अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, जो स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहली प्रॉपर्टीज की क्या है, अब हम वो देखेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, एनी नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कोई भी नंबर जो जिसके वंस प्लेस पे, किस पे, यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 हो तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकता है। क्या नहीं बना सकता है? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकता है। ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। नन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इन सभी में से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 12, 22, 32, 42 एक्सेट्रा। ठीक है, 13, 23, 33, 43 एंड सो ऑन। ठीक है, 17, 27, 37, 47 एंड सो ऑन। 18, 28, 38, 48 एंड सो ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड हमसे क्या बोलती है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, the number of zeros at the end of a perfect square is always even। ठीक है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में जो ज़ीरो का नंबर है, क्या है, एंड में जो ज़ीरो का नंबर है वो कैसा होना चाहिए, इवन। हमेशा कैसा होना चाहिए, इवन। सो अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर कोई भी नंबर जो कि एंड करता है किससे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, मतलब ज़ीरो के ऑड नंबर से, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल 10 to 50, 37,000, 5 lakh 20,000 52 lakh एक्सेट्रा कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। तो स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर्स। ठीक है, जो इवन नंबर के स्क्वायर होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा इवन होते हैं। ऑलवेज इवन मतलब हमेशा इवन होते हैं। ठीक है, एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड। जबकि जो ऑड नंबर के स्क्वायर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, जो 2 का स्क्वायर है, क्या है, 2 क्या है, एक इवन नंबर। 2 क्या है, एक इवन नंबर। ठीक है, तो जो 2 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 4। 4 भी एक इवन नंबर है। ठीक, सिमिलरली 8 देखें हम तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। ठीक है, ये भी एक इवन नंबर है। फिर हम क्या देखेंगे, 20, तो 20 का स्क्वायर 400, तो ये भी क्या है, एक इवन नंबर। फिर 32, तो 32 का स्क्वायर कितना आएगा, 1024, ये भी एक इवन है। 50 का 2500, ये भी एक इवन नंबर है। 62, तो ये भी क्या है, 3844, तो ये भी क्या है, एक इवन नंबर। सिमिलरली हम क्या देखें, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का जो स्क्वायर आएगा वो भी क्या होगा, हमेशा एक ऑड। जैसे यहाँ 5 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 25, तो 25 भी एक ऑड नंबर है। ठीक, 9 का क्या आ रहा है, 81, ये भी ऑड है। 13 का 169, ये भी ऑड है। 25 का 625, ये भी ऑड है। 37 का 1369, ये भी ऑड है। और 45 का क्या आ रहा है, 2025, तो ये भी क्या है, ऑड। तो हम कह सकते हैं कि जो इवन नंबर का स्क्वायर होता है वो हमेशा इवन नंबर होता है, और जो ऑड नंबर का स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4, अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या होता है। तो इफ़ अ नंबर व्हेन डिविजिबल बाय 3 लीव्स द रिमाइंडर 2। अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 3 से, और रिमाइंडर में क्या बचता है, 2। क्या बचता है, 2। तो देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल 170, 578, 617, 722 एक्सेट्रा कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड, इसका फर्स्ट पोस्टुलेट ये हो गया। अब सेकंड क्या है,
इफ़ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, अगर हम किसी नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से, एंड लीव्स द रिमाइंडर एज 2 और 3, और अगर जो रिमाइंडर है वो क्या बचता है 2 या 3, देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तो ये भी क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है 578, 654, 798, 1002 एक्सेट्रा, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब बारी आती है प्रॉपर्टी नंबर 7 की। किसकी आती है? प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? द सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, द सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो ऑड नंबर का सम होता है, क्या होता है? ऑड नंबर का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए हमारे पास जो सम होगा फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का, वो क्या होगा? n स्क्वायर। क्या होगा? n स्क्वायर। जैसे यहाँ है, ठीक है, यहाँ क्या है? 1 + 3, 1 + 3 का जो सम होगा वो क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। जैसे यहाँ हम देखेंगे 1 और 3, ये दोनों कितने हैं? 1 और 2 हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। हम करके भी देख लें, अगर इसको प्रूफ करना है तो 1 और 3 कितना होगा? 4। ठीक है, और 2 का स्क्वायर भी क्या होगा? 4। तो किसी भी 2 ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो 2 का स्क्वायर होगा। ठीक, अगर फर्स्ट टू ऑड नंबर का, ठीक है, सिमिलरली 1, 3 और 5 को ऐड करें हम, तो ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये कितने हैं? काउंट में 3 है, इसीलिए यहाँ क्या आएगा? 3 का स्क्वायर। अगर यहाँ 4 होते, जैसे 1 + 5 + 5 1 + 3 + 5 + 7, तो यहाँ क्या आ जाता? 4 का स्क्वायर, क्योंकि वो काउंट में कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, अब बारी आती है प्रॉपर्टी नंबर 6 की। तो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। ठीक है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो उनके सम के बराबर होता है। क्या होता है? उनके सम के बराबर होता है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n वी हैव n + 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n + 1 + n इंटू n + 1 - n। तो यहाँ हम देखेंगे ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ क्या बचा? 1 इंटू n + 1 + n इज इक्वल टू कितना होगा? n + 1 + n। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, क्या है? 14 का स्क्वायर - 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर - 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 14 + 13 इज इक्वल टू 27। तो हम कह सकते हैं कि 14 के स्क्वायर में से अगर हम 13 के स्क्वायर को माइनस करें तो वो किसके बराबर आएंगे? 27, जो कि इन दोनों नंबर का क्या है? सम है। सिमिलरली 28 का स्क्वायर - 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 28 + 27, जो कि क्या है? 55। 55 क्या है? इन दोनों नंबर का सम है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। A triplet m and p of 3 natural numbers m, n and p is called a Pythagorean triplet if m² + n² is equal to p²। एक 3 नेचुरल नंबर m, n और p का जो ट्रिपलेट होगा वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट तब कहलाएगा जब m² + n², जब हम m के स्क्वायर में n के स्क्वायर को प्लस करेंगे और इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो किसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए? p के स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या कहलाएंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कहलाएंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो फॉर एवरी नेचुरल नंबर m वेयर m इज ग्रेटर देन 1 वी हैव 2m, m² - 1,
एम स्क्वायर प्लस 1 एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो किसी भी नेचुरल नंबर m के लिए हमारे पास क्या होता है 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है के रूप में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पुटिंग m इज इक्वल टू 4। अगर हम क्या करते हैं m की वैल्यू कितनी पुट करते हैं 4 किसमें 2m एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा 8, 15 और 17 जो कि क्या होंगे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी तरीके से अगर हम m की वैल्यू क्या रख दें 5 तो 2m एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 हमें क्या मिल जाएगा 10, 24 और 26, तो ये क्या कहलाएंगे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या देखेंगे हम, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो इफ़ n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर है देन 2n कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो जो 2n होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे हमने ले लिया 2 का स्क्वायर, 2n क्या रख दिया हमने 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अगर हम इसको क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा 8, लेकिन 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये हम देख चुके हैं। ठीक, अब कोई प्रॉपर्टी नंबर 9, अब परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली प्रॉपर्टी है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि किसी के ऊपर भी 2 की पावर लगाते हैं हम, अगर -n के ऊपर भी हम 2 की पावर लगाएंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या आंसर मिलेगा n⁻2 प्लस का n मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 10। तो बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर और n प्लस 1 के स्क्वायर में यहाँ देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलते हैं हमको। ठीक है, कोई भी 2 नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मिलेंगे तो उनके बीच में हमें क्या 2 इनके स्क्वायर के बीच में 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। जैसे हम ले लें 2 का स्क्वायर और क्या ले लें 3 का स्क्वायर, तो हम देखेंगे यहाँ आएगा 4 और यहाँ क्या आएगा 9। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 4 और यहाँ क्या आएगा 9। तो अगर हम 4 और 9 के बीच में 2n रख दें, क्या रख दें 2n, तो यहाँ हम रख दें अगर कितना 2n 2 × 2 रख दें तो क्या आएगा 4। ठीक है, और सॉरी इनके बाद अगर हम कोई भी 2n नंबर रख देते हैं तो वो नॉन परफेक्ट होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे 4 और 9 के बीच में क्या आता है 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8, तो ये चारों ही नंबर क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इन प्रॉपर्टीज़ के, वो हम देखेंगे। तो हमें ये बताना है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। ये जितने भी नंबर हमें दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इनका रीज़न बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम इनके वंस डिजिट देखेंगे। वंस डिजिट हमने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में कि किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो वही हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो वी नो दैट द नंबर्स एंडिंग 2, 3, 7 एंड 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। इसीलिए 1057, 7928, 23,453 और 2,22,222 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 6 में देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। तो द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। अब हमें ये बताना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें इसका क्या बताना है, रीज़न बताना है। तो हम देखेंगे इसमें 0 काउंट करेंगे, यहाँ कितने हैं 3, यहाँ लास्ट में कितना है 1, ये दोनों ही क्या है ऑड में है। जबकि हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब उसमें 0 कैसे होंगे इवन, कैसे होंगे इवन। अगर वो ऑड होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो वी नो दैट द नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसे नंबर जो जिनके एंडिंग में जो 0 का नंबर है वो कैसा हो, ऑड हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 64,000, 50 लाख, सॉरी 5,05,050 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स।
अब एग्जाम्पल नंबर 7, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। हमें ये बताना है कि इन ट्रिपलेट्स में से कौन सी जो ट्रिपलेट हैं वो पाइथागोरियन हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है 6, 8 और 10, 24, 144 और 145। तो हमें 3 नंबर पाइथागोरियन, फॉर 3 नंबर्स ऑफ फॉर टू बी अ पाइथागोरियन दे शुड बी एक्सप्रेसिबल इन 2m, m² - 1 और m² + 1। इसके फॉर्म में उनको एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेंगे अगर हमने इसमें m की वैल्यू कितनी ले ली 3, कितनी ले ली 3, तो अब हम 2m निकालेंगे तो 2m कितना आ गया 6। अब m² - 1 निकालेंगे तो वो कितना आ गया 8। ठीक है, फिर m² + 1 निकालेंगे तो m² + 1 कितना आ गया 10। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ये इक्वेशन इस को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है, तो इसीलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट में अगर हमने m की वैल्यू 12 रख ली, ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे तो 12 मतलब 2m निकाला तो 24 आ गया, m² - 1 निकाला तो वो कितना आया 143। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा था 144। ठीक है, फिर m² + 1 निकाला तो कितना आया 145। ठीक है, यहाँ ये आ गया, लेकिन बीच वाली जो टर्म है वो 143 आ रही है, इसीलिए यहाँ आ जाएगा कि 24, 144 और 145 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम कह सकते हैं कि 24, 144 और 145 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, अब बेटा जिसको जहाँ भी जो डाउट हो वो हमसे पूछ लेना। ठीक है, अब इसके बाद 3.1 के जितने क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए वो हमें आप लोग होमवर्क में करके चेक कराना, फिर जो ना बने तो वो हमसे पूछ लेना, फिर हम कराएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।